हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टर्म सिंबल का दूसरा पार्ट है। ठीक है, आज जो हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं वो टर्म सिंबल का दूसरा पार्ट है। टर्म सिंबल का दूसरा पार्ट है, लेकिन बात ये है कि हम लोग आज भी टर्म सिंबल नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक टर्म भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी बोलते हैं। अब बोलोगे सर टर्म सिंबल से ये अलग कैसे है? भाई बिल्कुल अलग है। देखिए, पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, ठीक है, अलग अलग टीचर्स के। वो क्या करते हैं, इवन की जो ऑफलाइन कोचिंग्स भी होती है वहाँ पर वो क्या करते हैं, टर्म सिंबल, टर्म्स और आपको माइक्रोस्टेट, तीनों को क्या करते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं। अब इस चक्कर में प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है भाई वो कभी वो टर्म के चक्कर में पढ़ते हैं, कभी वो टर्म सिंबल के चक्कर में पढ़ते हैं, कभी वो जो एटॉम आपको जो लगता है कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है, और उस पर भी कम ना पढ़े तो माइक्रोस्टेट आ जाता है। तो लेदे के बच्चे इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि उनका मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई टर्म क्या है, टर्म सिंबल क्या है, माइक्रोस्टेट क्या है, और तीनों बिल्कुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सारा गड्ढम गड्ढ हो जाता है। लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं आपको टर्म्स अलग से पढ़ाऊँगा, टर्म सिंबल अलग से पढ़ाऊँगा, और फिर आपको साथ के साथ माइक्रोस्टेट पढ़ाऊँगा, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हो। ठीक है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि सर यहाँ कैसे कैसे आपने सबको मिक्स कर दिया। हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। तो टर्म सिंबल भले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग आप पढ़ेंगे टर्म के बारे में ही। तो थोड़ा सा एक बात ना आप लोग देख लीजिए कि भाई टर्म क्या है, टर्म सिंबल क्या है। टर्म का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2s+1l, और जो टर्म सिंबल होता है, जो टर्म सिंबल होता है इसका फॉर्मूला होता है 2s+1l और g। अब बोलोगे सर यहाँ ठीक है, यहाँ पर क्या क्या टर्म आ गया सर आपका? ये जो कैपिटल L है, ये कैपिटल L कहलाता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, रिलैक्स रहिए, बताएंगे इसके बारे में। और ये जो कैपिटल S है ये क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, और जहाँ तक बात करिए जो J है, यहाँ जो J टर्म आया है, ये J टर्म क्या है? तो J को कहा जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो ये ऑर्बिटल जो है ये क्या हो गया, इसमें और L में जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, S में स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, जबकि J क्या हो गया कि टोटल, ठीक है, ऑर्बिटल और स्पिन नहीं लगा इसमें, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। अभी हम लोग इस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे। अगर इस चीज़ में अभी पढ़ जाएंगे ना तो फिर सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमारी जो बात हमें आज सिखानी है वो हम नहीं सिखा पाएंगे। तो चलिए छोड़िए, इन सारी बातों को भूल जाइए, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। हम एकदम बिना सोचे हुए हम बात करते हैं टर्म्स की। आज हमें टर्म के बारे में पढ़ना है। टर्म पढ़िए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पढ़िए या एटॉमिक टर्म बोलिए। फॉर्मूला है 2s+1l। ठीक है, हमारे पास ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी, ये जो S है, ठीक है, ये क्या है हमारा? S है। S क्या हो चुका है हमारा? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो S को निकालने के लिए सीखना है। ठीक है, हमें पहले क्या कर, देखिए ना, हम पहले क्या करते हैं, पहले हम S को निकालना सीखते हैं। S को निकालने का दो तरीका है मेरे पास। इनफैक्ट ये दो केस है। एक केस वन हो जब ऑर्बिटल सिमिलर आ जाए, ध्यान दीजिए, जब ऑर्बिटल क्या हो जाए, सिमिलर आ जाए। और एक केस तब जब ऑर्बिटल क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ऑर्बिटल सिमिलर हो, मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, बात करते हैं हम D2 की, ठीक है, या दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, तो अगर ऑर्बिटल सिमिलर होगा तो कैसा होगा? ये देखो, अगर ऑर्बिटल सिमिलर होगा तो ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन मान लिया अगर डिफरेंट ऑर्बिटल हो, डिफरेंट ऑर्बिटल का मतलब जैसे हम ले लेते हैं 2s1 2p1, या लेते हैं हम लोग 2p1 3p1, इस टाइप का ले लेते हैं मान लीजिए। तो ये हो गया 2p1 और ये हो गया क्या, 3p1। ये देखो, तो मान लो 2p1 3p1, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो देखो दो अलग अलग ऑर्बिटल हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन करके डाल दिया इसको।
अब इसके लिए जो स्पिन निकालना होगा, इसके लिए जो स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर जो आप निकाल रहे हैं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसके लिए एस का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ एस। और समेशन ऑफ एस का मतलब हाफ एंड हाफ कितना जोड़ दो, कितना हुआ 1। तो इसके लिए ये जो अगर सिमिलर ऑर्बिटल, इसके लिए एस का वैल्यू क्या निकला 1 निकला। लेकिन अगर ऑर्बिटल डिफरेंट है तो इसके लिए एस का वैल्यू बदल जाएगा। फिर अब इसके लिए एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अब इसके लिए एस का वैल्यू आपको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसके लिए देखो, चूंकि बात यहाँ ये है कि अगर ये सीधे सीधे है तो भाई मेरे ये उल्टा भी तो हो सकता था, ये ऐसा भी तो हो सकता था ना। सोचो, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ, क्या हुंड्स इसको रोक लेगा इस चीज़ को? हुंड्स किसी सिमिलर ऑर्बिटल की बात करता है कि पहले आपको सिंगल सिंगल भरना है फिर अपोजिट भरना है। वो कभी नहीं बोलता है कि आप सीधा से भरना स्टार्ट कीजिए या उल्टा से भरना स्टार्ट कीजिए, वो ऐसा कभी नहीं बोलता। तो भाई इसके लिए स्पिन का वैल्यू देखो तो प्लस हाफ यानी 1, और इसके लिए स्पिन का वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ खेल है। जबकि यहाँ पर आप इस इलेक्ट्रॉन को उल्टा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक सीधा इलेक्ट्रॉन भर के दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हुंड्स जो है ना वो बैंड बजा देगा आपकी। लेकिन इस पर हुंड्स का कंट्रोल नहीं है। हुंड्स नहीं बोलता है कि भैया इसको अगर सीधा भरो तो इसको भी सीधा भरो। आप इसको सीधा भरो, इसका उल्टा भर सकते हैं, ऐसी को उल्टा इसी को सीधा भर सकते हैं, चाहे दोनों को उल्टा भर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कंप्लीट स्पिन आएगा, ठीक है, कौन स्पिन, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो कैसे आ जाएगा, तो S1 प्लस S2 से कहाँ तक, S1 माइनस S2 तक आएगा। और अगर ऐसा होता है तो स्पिन के लिए देखो हाफ प्लस हाफ से लेके क्या हाफ माइनस हाफ। हम इसी को सोचेंगे, देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। हम तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता था, उसी के हिसाब से निकाले ना एस का वैल्यू। तो क्या क्या निकला, हाफ एंड हाफ 1 और हाफ माइनस हाफ 0। तो एस का वैल्यू क्या निकला 1 एंड 0 आया, देखिए। जबकि यहाँ पर एस का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पर एस का वैल्यू 1 आया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एस का वैल्यू अलग तरीके से निकालेंगे, जबकि यहाँ पर अगर ऑर्बिटल डिफरेंट हो जाए तो एस का वैल्यू क्या करेंगे, हम अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए 3p1, सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लिए 3s1 3p1। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया 3s1 3p1। अब अगर 3s1 3p1 लेते हैं तो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 3s1 और 3p1। हम पहले इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं जब s को ऐसे निकालना पड़े, ये वाला, जब ऑर्बिटल डिफरेंट हो। तो चलिए हमने क्या किया, 3s1 3p1 ले लिया। अब देखो अगर 3s1 3p1 लिया तो इसके लिए स्पिन कितना है, हाफ। इसके लिए भी स्पिन कितना है, हाफ है। ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल तो अलग अलग है। तो आपके पास जो कैपिटल S आएगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपको क्या S1 प्लस S2 से लेके कहाँ तक, S1 माइनस S2, यानी कि S1 हाफ, देखिए हाफ प्लस हाफ से लेके कहाँ तक, हाफ माइनस हाफ, यानी क्या क्या आ गया 1 एंड 0 आ गया। ठीक है, 1 एंड 0 आ गया। अच्छा अब बात करें L का, तो L क्या निकला भाई मेरे, तो आपको पता है कि अगर ये S ऑर्बिटल है, ये अगर ये S ऑर्बिटल है तो S ऑर्बिटल के लिए जो L होता है उसका L का वैल्यू, ये जो L है, ये L भी तो क्या हो गया, ये जो L है ये भी तो समेशन ऑफ L है, स्मॉल l। ये जो L आप देख रहे हैं क्या है, ये L, तो ये L हो गया आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये क्या हो गया, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और आपको तो पता है कि S के लिए, P के लिए, D के लिए, F के लिए, G के लिए, H के लिए, S के लिए क्या होता है L का वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5। ये तो आपको बचपन से पता है। तो अब आपको अगर ये कैपिटल L की बात करेंगे हम, तो उसके लिए आपको इसका भी तो समेशन निकालना होगा। तो भैया आपको पता है कि पूरे S के लिए L का वैल्यू 0 होता है और पूरे P के लिए L का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है पूरे P के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, देखिए, तो आपके पास L का वैल्यू आ गया कितना, तो आपके पास L का जो अलग अलग आ गया इसको डायरेक्ट जोड़िए, तो समेशन ऑफ क्या हो गया आपको L यानी कि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। ठीक है, तो 1 प्लस 0 अगर आपने क्या निकाला 1 निकाला, लेकिन चूंकि L का वैल्यू 1 निकला यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि L का वैल्यू जब 0 होगा, देखो ये सब स्मॉल वैल्यू है, ये सब क्या हो गया, छोटी L के लिए स्मॉल वैल्यू आता है, लेकिन कैपिटल L के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल वैल्यू आएगा। यानी अगर L का वैल्यू 0 हो तो S आएगा, 1 हो तो P आएगा, 2 हो तो D आएगा, 3 हो तो क्या आ जाएगा
एफ 4 हो तो क्या हो गया SP, DF, G, इस तरह से वैल्यू आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर कितना वैल्यू आया 0 + 1, यानी कि आपके पास जो L आया समेसन L कितना आ गया टोटल आपको, तो समेसन L आपको 1 + 0 = 1 आ गया। तो अगर 1 आ गया तो L का वैल्यू क्या लिखना होगा देखो तो हमें, तो L का वैल्यू में लिखना होगा कौन P। लेकिन आपको तो फॉर्मूला पता है क्या L 2s + 1। अब स्पिन आपका दो दो है, देखिए 1 भी है 0 भी है। अब एक काम कीजिए स्पिन में एक बार क्या कीजिए, एक बार 1 को रखिए और एक बार क्या कीजिए 0 को रखिए। तो जब हम 1 को रखते हैं 2 × 1 + 1, ठीक है, तो कितना होता है भाई P, देखो 2 × 2 + 1 3, यानी ट्रिपलेट। और जब क्या करो इसी S के बदले 0 को रख दो तो क्या हो गया 2 × 0 + 1, और यहाँ क्या हो गया P, तो क्या आ गया आपको 1P। तो ये देखिए ये क्या हो गया आपका सिंगलेट हो गया। क्या हो गया ये आपका सिंगलेट हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए आप। एक एग्जांपल देखते हैं हम 3p1 4p1। देखिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना। 3p1 4p1 सबसे पहले हम क्या करेंगे बनाएंगे इसको अलग अलग। लीजिए ये 3p1 और ये 4p1, देखो 3p1 और ये क्या हो गया आपको 4p1। इसके लिए भी स्पिन क्या हो गया हाफ, इसके लिए भी स्पिन क्या हो गया हाफ हो गया, है ना। तो वही अलग अलग है तो इसलिए टोटल S का वैल्यू क्या निकलेगा आपको पता है ना, हाफ + हाफ से लेके हाफ - हाफ। तो क्या निकला हाफ हाफ 1 से कहाँ तक हाफ - हाफ क्या हो गया 0। तो अच्छा सोच के चलो यही कर लेते हैं हम लोग 2s + 1, 1 के लिए क्या निकलेगा आपको 3, और यही 2s + 1 क्या 0 के लिए क्या निकलेगा देखो। अरे भैया सिंगलेट वाला एग्जाम्पल, ये ट्रिपलेट है और ये सिंगलेट के लिए क्या निकला 1। देखो जब स्पिन का वैल्यू हमने 0 रखा तो 1 आ गया 2s + 1 का वैल्यू, और जब S का वैल्यू हमने क्या रखा 1 रखा तो क्या आ गया हमारा 2s + 1 = 3। अब हमें क्या निकालना है L का वैल्यू निकालना है। तो भाई में जो L है वो तो समेसन ऑफ सिंपल S L है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का। और चूंकि ये P है इसलिए इसका L का वैल्यू क्या है 1, और ये भी P है इसलिए इसका L का वैल्यू क्या है 1 है। तो सिंपल जोड़ दो, ये L + L1 + L2 नहीं होगा इसके तरह, ये सीधे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये सीधे जोड़ दिए क्या हो गया हमारे पास देखो तो 1 and 1, तो L का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। और अगर L का वैल्यू 2 होगा तो कैपिटल में कौन सा टर्म आएगा देखो तो, L का वैल्यू 2 होगा तो क्या आएगा D आएगा। तो आप रख दो यहाँ पर D, ठीक है। और एक बार कौन आ गया 3 भी आ गया, और एक बार कौन आ गया 1 भी आ गया। ये देखो आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने क्या किया दोनों को निकाल लिया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं, जैसे कि थ्री पी वन 3d1, ठीक है। हमने क्या उठाया 3p1 3d1 उठाया हमने। जब हम 3p1 3d1 उठा रहे हैं, ये हो गया 3p1 और ये हो गया 3d1। आपको पता है 3p1 के लिए 3p के लिए L का वैल्यू क्या होता है 1, और 3d के लिए L का वैल्यू क्या होता है 2, पता है आपको। इसका भी स्पिन हाफ है, इसका भी स्पिन हाफ है, तो भाई अलग अलग ऑर्बिटल है तो आपको तो पता है कि कैपिटल S क्या निकलेगा 1 निकलेगा एंड 0 निकलेगा। और जहाँ तक हम बात करें L की, कैपिटल L की, तो वो समेसन ऑफ L कितना निकला 1 and 2, तो 3 निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया आपको 3 निकल गया। अभी हम LS कपलिंग करेंगे उसमें भी और भी चीज़ें आएंगी हमारे पास, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने सिंपली देखा कि भाई दोनों को जोड़ो, तो हमने क्या देखा दोनों को जोड़ दिया तो 3 आया। 3 का मतलब क्या हुआ देखिए, 3 का मतलब क्या होता है F होता है। देखिए 3 का मतलब क्या होता है F होता है। अगर 3 का मतलब F होता है तो हम क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ F रखेंगे। और आपको तो पता है कि अगर 1 है तो 2s + 1 का वैल्यू कितना आएगा 3, और अगर 0 है तो 2s + 1 का वैल्यू कितना आएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या टर्म आ गया इसका एटॉमिक टर्म क्या हो गया 3f एंड 1f। आई बात समझ में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं उन एग्जांपल्स के पास, ठीक है, जिन्हें हमने सिमिलर ऑर्बिटल करके छोड़ दिया था अभी तक, है ना। ऑर्बिटल सिमिलर वाला हमने इस एग्जांपल को अभी तक नहीं उठाया, हम इस एग्जांपल को उठाएंगे। चलिए एग्जांपल उठाते हैं, जैसे स्कैंडियम टिटेनियम +2। आपको तो पता है कि टिटेनियम क्या होता है 4s2 3d2 होता है, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो क्या होता है टिटेनियम +2 हो जाएगा, यानी 4s0
और 3d2 हो जाएगा। अब अगर 3d2 हो गया, ये गौर से देखिए 1 2 3d2 हो गया, तो अब आपके पास क्या करोगे, सबसे पहले तो स्पिन आपके पास, आपको स्पिन में कुछ करना नहीं है, हाफ हाफ है, तो आपके पास स्पिन क्या निकलेगा, सीधे एक बार में निकलेगा। आपको पता है ऑर्बिटल सिमिलर है, इस बार आप अलग अलग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, S1 + S2 से लेकर S1 - S2 नहीं कर सकते, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, सीधे S को जोड़ो, समेशन ऑफ स्पिन हाफ हाफ क्या हो गया, 1 हो गया, तो S का वैल्यू तो आपका 1 आ गया। ठीक है, चलो अगर S का वैल्यू 1 आ गया तो 2S + 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, तो 2 S की जगह 1 रखो, तो 2 × 1 + 1 = क्या हो गया 3, यानी कि ट्रिपलेट। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। और अब अगली चीज़ ये जानिए कि भाई आपके पास फॉर्मूला क्या लाना है, 2S + 1 L। तो ये L कहाँ से निकाला जाए, अब आप L निकालिए। L कैसे निकालोगे भाई, तो ज़रा गौर से देखो, ये जो d ऑर्बिटल है, देखो आपको पता है ना कि आपके पास अगर d है तो ये L का वैल्यू 2 होता है, ये +2 +1 0 -1 -2। अगर आपके पास p होता तो क्या करते, +1 0 -1। तभी तो जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था तो हम सीधे सीधे एक, मान लो अगर ये एक है तो हम एक ले लेते थे, हमारे पास d में एक इलेक्ट्रॉन होता था तो हम सीधे सीधे क्या करते थे, हम डायरेक्ट इसके लिए 2 ले लेते थे। ठीक है, लेकिन अब तो चूंकि क्या हो गया, एक ही के अंदर आएगा ना, चूंकि d2 है, देखिए d2 है, अलग अलग ऑर्बिटल की तो बात रही नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा +2 और +1। तो हमारे पास जो L है वो समेशन ऑफ L यानी कि 2 और 1, तो क्या निकला आपका, तो 2 और 1 यानी 2 + 1 = 3। तो जब L का वैल्यू 3 निकलेगा तो आपको पता है कि क्या होगा, L का वैल्यू 3 होगा, तो जब L का वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा आपका, ये देखिए L का वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा, F, है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास F और 2S + 1 के बदले क्या निकाल चुके हैं आप, देखो S का वैल्यू तो 1 है, इसलिए 2S + 1 क्या हो जाएगा 3F। तो टिटेनियम +2 का जो टर्म है, एटॉमिक टर्म या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, वो क्या है 3F है। चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए, जैसे हम बात करते हैं वेनेडियम +3 की, अगर वेनेडियम +3 की बात की जाए तो वेनेडियम क्या होता है, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, S2D3 यानी 4S2 3D3। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या हो जाएगा, 4S0 3D3। भैया तो जो ऑर्बिटल पेयर इलेक्ट्रॉन रख रहा है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम उसी की बात करेंगे ना। तो ये देखो 3D3, ये 1 2 3 3D3। ठीक है, अब अगर बात कर सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, तो 2 यहाँ से निकला, एक यहाँ से, तो 3D2 ना। चलो ये है 3D2 है, ये देखो D2। तो सिंपल सी बात है, ये इसके लिए L का वैल्यू +2, इसके लिए +1, ये 0, ये -1, ये -2। तो आपके पास जो कैपिटल L का वैल्यू निकला वो क्या निकला, समेशन ऑफ L। तो 2 + 1 3, तो L का वैल्यू क्या निकला आपका 3 बोले तो क्या हो गया F। और जहाँ तक स्पिन की बात है तो राइट जोड़ो, हाफ हाफ, तो क्या हुआ 1। तो इसका मतलब क्या होगा, जो अगर S कैपिटल 1 निकला है तो 2S + 1 क्या आ जाएगा आपका, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2 × 1 + 1 = क्या होगा 3। तो इसलिए आपके पास टर्म्स क्या आ जाएगा 3F। ये देखो आपका जो एटॉमिक टर्म आया वो क्या हो गया 3F। तो इसका मतलब ये और एग्जांपल देखते हैं हम, आपकी पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि एग्जांपल उठाते हैं हम क्रोमियम 3+, ठीक है, क्रोमियम 3+ एग्जांपल उठाते हैं। भैया क्रोमियम क्या होता है, तो क्रोमियम होता है S2D4 या S1D5, छोड़ो ना 11 12 की बात मत करो। अब यहाँ से क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो क्या होगा, 2 यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, तो क्या निकला, क्रोमियम +3 जो बना वो क्या बना D3। अरे भैया S0D3, S0 की क्या बात करना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी की बात करेंगे ना। तो D3 आ गया, देखो तो ये रहा आपका D3, 1 2 3। अब अगर ये D3 है तो इसके लिए टोटल स्पिन क्या निकलेगा, तो समझ जोड़ दो सबको, हाफ 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 3/2, जोड़ो ना भाई, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो स्पिन कितना निकला आपको टोटल स्पिन 3/2 निकला। अगर टोटल स्पिन 3/2 निकला तो 2S + 1 क्या आ जाएगा, देखो तो 2S + 1 क्या आ जाएगा, 2 × 3/2 और +1, तो खत्म। तो क्या निकला, जो कैपिटल आपको 2S + 1 का वैल्यू क्या निकला आपको 4, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गया आपका 4 आ गया। ध्यान रखना, आपको तो पता है कि टर्म का फॉर्मूला क्या होता है 2S + 1 L। अब चलो 2S + 1 तो आप निकाल चुके हो 4, अब बात करें L की। L कैसे निकालोगे भाई, तो सिंपल है, जोड़ो, देखो यही है ना D ऑर्बिटल, यही है ना D ऑर्बिटल। तो आपको कहाँ तक है भाई, आपको तो पता है +2 +1 0 -1 -2। तो आपके पास यहाँ 3 में इलेक्ट्रॉन है, देखो तो +2 +1 0, तो आपके पास L का वैल्यू क्या आ गया
समेशन ऑफ एल, यानी कि +2 + 1, यानी कि कितना आ गया 3 आ गया ओनली। अगर 3 आ गया तो क्या निकला 2s + 1 का वैल्यू 4 और l का वैल्यू क्या हो गया 3 बोले तो f, तो यानी कि 4f। ये देखो इसका एटॉमिक टर्म निकला आपका। आप इसको एटॉमिक टर्म बोलो चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोलो, बात तो एक ही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल उठाते हैं निकेल +2 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने निकेल +2 उठाया। निकेल +2 का मतलब निकेल क्या होता है भाई, S2D8 होता है। और यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो क्या होगा S0D8। अब अगर S0D8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यही है ना। आपके पास क्या आ गया S0D8 आ गया। अब अगर S0D8 आ गया तो आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन बचे हैं। आपको पता है इसके लिए वैल्यू क्या होगा +2, इसके लिए वैल्यू +1, इसके लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए -2। अरे भाई हुंडसुल को फॉलो करो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्पिन की बात करें तो भाई ये तो पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, तो ये दोनों अनपेयर्ड है। तो स्पिन तो आपको क्या हो गया हाफ हाफ मिला के 1 हो गया। इसलिए 2s + 1 गई तो टेंशन ही छोड़ दो आप। s को 1 रखोगे तो 2s + 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ तो कुछ करने की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जहाँ तक बात करोगे क्या करने के लिए, तो आपके पास जो l का वैल्यू है ये ना फॉर्मूला आपके पास 2s + 1 l। अब ये l कहाँ से उठा के लाओगे, तो लाओ देखो जोड़ो l को। देखो +2 2 बार आया, देखो तो +2 ऊपर वाले के लिए भी है, +2 नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। तो +2 2 बार आया है, या यूँ कहो कि वो कैंसिल हो गया एक तरह से, ठीक है। चलो +1 भी 2 बार आया है देखो, लेकिन फिर 0 भी 2 बार, खैर 0 को तो छोड़ ही दो। -1 1 बार आया है देखो, और -2 भी 1 बार आया है, जरा देखो तो। और देखेंगे हम लोग 1-2 एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट्स हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग निकेल का, ठीक है। निकेल को देखते हैं भाई। निकेल की बात करें अगर हम लोग तो निकेल क्या है आपको, सॉरी निकेल नहीं, पहले एक नाइट्रोजन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाइट्रोजन को देखते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या होता है S2P3, यही है ना, 3s2 3p3, सॉरी 2s2 2p3। तो भैया 2s की तो बात ही नहीं करेंगे हम, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसकी बात क्यों करना, जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसकी बात करेंगे ना हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। ये लो, ठीक है। स्पिन कितना दिख रहा है आपको, बोलो सर हाफ हाफ हाफ, स्पिन तो 3/2 हो गया सर। बोले वेरी गुड, स्पिन 3/2 हो गया। अच्छा एल का वैल्यू क्या होगा, तो सर समेशन ऑफ एल, सर देखो ना +1 0 -1, तो सर एल तो 0 आने वाला, बोले बिल्कुल 0 आएगा। अरे भैया +1 0 -1 0 ही तो आया। तो अगर एल का वैल्यू 0 आया तो क्या हुआ S, और चूंकि S 3/2 है इसलिए 2s + 1 क्या हो गया, तो 2 × 3/2 + 1, तो क्या हो गया कट गया, तो क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि ये देखो 4s। नाइट्रोजन का टर्म सिंबल क्या है आपको 4s आया, ठीक है। और भी किसी एटम का देख सकते हैं हम, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं आपको D5 लो स्पिन की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं D5 किसकी, लो स्पिन की। अब अगर D5 लो स्पिन होगा तो भाई D5 लो स्पिन कैसा होगा, क्या गौर से देखिए तो ऑक्टाहेड्रल है, दे देगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो 1 2 3 4 5, ये देखिए। तो अगर आपने यहाँ पर D5 लो स्पिन अगर आप आ गए, देखो इस तरह से आप क्या हो गया लो स्पिन आ गए। अब यहाँ पर क्या हो गया लो स्पिन है भाई, इसलिए अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि भाई इसमें L का वैल्यू कैसे अरेंज करें। तो आपको तो पता है ना भाई L ऐसे अगर मान लीजिए ऑर्बिटल ऐसे कैसे करते हैं भाई +2 +1 0 -1 -2, यानी स्टार्ट करते हैं कहाँ से, प्लस से, जाते हैं कहाँ है माइनस की तरफ। और आपको ये भी पता है कि चूंकि हमें एनर्जी के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम शुरू कहाँ से करते हैं नीचे से इलेक्ट्रॉन भरना और जाते कहाँ ऊपर। तो भाई हम आगे से पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ आगे से पीछे मतलब यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, यानी इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरते तब नहीं यहाँ भरते हैं। आपको कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरते देखे हो आपने, नहीं ना, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरते हो। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से भरते हो तो क्या करो +2 यहाँ दो। अरे भाई एग्जैक्ट रीजन है आपके पास, ये जिसमें एनर्जी कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है वो यहाँ रहेगा आगे, और जिसमें एनर्जी बाद में भरी जाती है बाद में, तो वो बाद में जो ऊपर चला गया। आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर भरा जाता है। तो +2 ये +1 और ये क्या हो गया आपका 0, ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया आपका -2, ठीक है। अब चूंकि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास L का वैल्यू क्या हो गया भाई, गौर से देखिए। सबसे पहले स्पिन चेक कर लीजिए। स्पिन तो भाई आपको तो पता है कि स्पिन तो हाफ हो गया, देखिए एक ही अनपेयर्ड है तो स्पिन तो आपका हाफ हो गया। और अगर L की बात करें तो L का मतलब समेशन ऑफ L कीजिए, देखिए तो +2 2 बार आया है, गौर से देखिए
+2 +2, +1 भी 2 बार आया है और 0 1 बार आया है, तो कितना हो गया 2 2 4 2 6। अगर L का वैल्यू 6 हो गया तो जोड़ी तो क्या मिला आपको, तो L का वैल्यू अगर 6 हो गया तो क्या मिला आपको, ये देखिए S P D F G H I 5 6, ये देखिए है ना, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में कहाँ पहुँच गया वो, I पे पहुँच गया। तो आपके पास टर्म सिंबल क्या निकल के आएगा आपका, देखो 6 है तो क्या निकला I, और जहाँ तक स्पिन आपका हाफ था तो 2s+1 क्या होगा बच्चे लोग, तो 2 × हाफ +1, 2 2 कैंसिल तो 2, तो 2i, ये लीजिए। आई बात समझ में, क्या निकला इसका टर्म सिंबल 2i। लेकिन यही D5 अगर आप लो स्पिन के बदले हाई स्पिन लेते तो क्या आता, अगर यही D5 आप हाई स्पिन लेते, ऑक्टाहेड्रल ही रहता लेकिन हाई स्पिन रहते, ये देखिए, तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, तो आपके पास पता चलता है कि भाई इसके लिए जो आपका +2 +1 0 -1 -2, L का वैल्यू तो 0 आ जाता, सबको जोड़ते हैं ना तो L का वैल्यू क्या आता 0 आ जाता। और चूंकि स्पिन है तो स्पिन पाँचों के लिए क्या हो गया 5/2, तो अगर स्पिन 5/2 हो गया तो 2s+1 क्या हो जाएगा 2 × 5/2 +1, इसलिए क्या हो गया देखिए 6। और चूंकि L का वैल्यू 0 है तो क्या हो गया, L का वैल्यू 0 मतलब S, तो इसका मतलब क्या निकलता है आपका S6, देखिए क्या निकला आपका S6 निकला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। अब देखते हैं, जैसे हम बात करें आपको D7 की बात करते हैं हम, किसकी, लो स्पिन की पहले बात करते हैं, D7 लो स्पिन की। तो भाई D7 लो स्पिन कैसा होता है, ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा होगा D7, यही है ना D7 का लो स्पिन। ओके, आपको तो पता है +2 +1 0 -1 -2, तो L का वैल्यू क्या हो गया आपको गौर से देखिए, L का वैल्यू चेक कीजिए, +2 2 बार आया है, +1 2 बार आया है, -1 1 बार आया है, और -2 1 बार भी नहीं आया है, देखिए ये तो खाली है ना ये वाला। तो क्या हो गया भाई, -1 ख़त्म, तो L का वैल्यू क्या हो गया आपका 5, गौर से देखिए L का वैल्यू क्या हो गया आपका 5। अच्छा, अगर L का वैल्यू 5 हो गया तो 5 बोले तो कौन सा आ गया, गौर से देखिए, अगर L का वैल्यू 5 हुआ, आप याद रख सकते हैं ना, उंगली पे याद रखिए, क्या दिक्कत है, इसको देखने की क्या ज़रूरत है, आपको तो ऐसी ही चीज़ें याद होगी। देखिए S0 P1 D2 F, आपको क्या हो गया F3 G4 H5, तो सिंपल सी बात है, 5 का L का वैल्यू 5 मतलब क्या हो गया H हो गया। और जहाँ तक स्पिन की बात की जाए तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो स्पिन क्या हो गया हाफ, तो 2s+1 क्या हो गया 2 × हाफ +1, तो क्या हो गया आपको गौर से देखिए कितना हो गया 2, तो 2h, टर्म सिंबल क्या आ गया इसका 2h। लेकिन यही अगर D7 का लो स्पिन होता तो कैसे निकालते उसका टर्म सिंबल, देखिए, और सॉरी लो स्पिन नहीं, अगर हाई स्पिन होता तो कैसे निकलता, 1 2 3 4 5 6 7, ये निकलता। ठीक है, अब कायदे से ज़रा स्पिन चेक कर लो, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो 3/2, और L की बात करें गौर से देखो, +2 देखो, +2 +1 0 -1 -2, +2 +1 0 -1 -2, देखो 1 +2 को -2 कैंसिल करेगा, 1 +1 को -1 कैंसिल करेगा, 0 की कोई बात नहीं, लेकिन 1 + 2 उल्टा बचा, 1 + 1 उल्टा बचा, मतलब L का वैल्यू 2 1 1 कितना है 3 है, चेक करके देखिए ना, देखो ना, +2 2 बार आएगा, +1 1 बार आएगा, 0 -1 1 बार -2 1 बार, तो कट के कितना आएगा 3 आएगा, तो L का वैल्यू 3 आया, तो 3 बोले तो S0 P1 D2 और F क्या हो गया 3, तो F का वैल्यू क्या हो गया, L का वैल्यू 3 मतलब F। और जहाँ तक स्पिन 3/2 आया तो 2s+1 कितना आ जाएगा, तो 2 × 3/2 +1, तो 2 2 खत्म, तो 4, तो 4f। इस तरह से क्या आ गया आपका जो टर्म सिंबल था वो कितना आ गया 4f आ गया, सॉरी टर्म्स नॉट टर्म सिंबल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे, माइक्रोस्टेट निकालना सीखेंगे, अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।